तो हेलो दोस्तों, आप सबका नए वीडियो में स्वागत है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सुशान है उसको लेटर मिलता है डेमन सेपरेशन ब्यूरो का सिलेक्शन के लिए। और जो सुशान है वो बोलता है मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मेरे घर पे आई है और मैं उसको ना कैसे कहूँ। तो उसी समय से आज का वीडियो शुरू होता है। तो एक ही फंग बोलती है, मास्टर डेमन सेपरेशन डिवीजन सिलेक्शन जल्दी आ रहा है, तो आप इतना बिना चिंता के क्यों बैठ रहे हो। तो जो सुशान है वो सिस्टम में कुछ मैसेज देख रहा होता है और कुछ मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी जो एक युफांग है वो बोलती है जो पार्टिसिपेट करेगा सिलेक्शन में उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इतने खुश क्यों नहीं हो। जो सुशान है वो बोलता है थोड़ा सोचो, मेरे बैकग्राउंड और मेरे स्टेटस फैमिली जो में है उसके साथ मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, और मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हुई भी तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, पर इधर एक कैच है। तो जो एक विफंग है वो बोलती है तुम्हारे बोलने में तो पॉइंट है, और सुशान है वो अभी भी सिस्टम में मैसेज चेक कर रहा होता है। तभी एक विफंग बोलती है पर पिछली बार की तरह आप हवा में बात कर रहे हो और हवा में हाथ फिरा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। तो जो सुशान है वो बोलता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा अपोनेंट में फेस करने वाला हूँ डेमन सेपरेशन डिवीजन में, तो मेरे को अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तभी सिस्टम का मैसेज आता है एक विफंग हैज़ एडवांस टू कुक, मतलब जो एक विफंग है वो एडवांस कर गई है कुक में, और एक विफंग है उसके स्पिरिचुअल रूट अनलॉक हो गए और स्पेशल टैलेंट भी अनलॉक हो गया है जो है एक्जोटिक कुकिंग, वो तुमको सिखानी पड़ेगी। और एक्जोटिक कुकिंग क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको, उसको सिखाया तो एक युफांगे वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डिशेस में डाल पाएगी और उनको अलग अलग जो स्पेशल बूस्ट है वो मिलेंगे, जैसे इंक्रीज अटैक, डिफेंस, स्पीड, परसेप्शन। और जैसे जैसे एक युफांग लेवल अप करेगी वो अलग अलग डिशेस एडवांस डिशेस बना सकती है रेयर इंग्रेडिएंट के साथ। और जो सुशान है वो बोलता है, मतलब सुशान है वो मन में बोलता है सिखाना, मैं कैसे सिखाऊं। तभी एक सुशान के सामने एक लाइट आती है जो सिस्टम में की वजह से आई होती है, और वो बोलता है हाँ हाँ। तो वो बोलता है तो इस स्किल पॉइंट को मेरे को पास ऑन करना पड़ेगा या फिर सिखाना पड़ेगा। तो वो बोलता है मुझे तो पता नहीं कैसे उसको सिखाना पड़ता है, पर मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा सिखाने की। और जो एक युफांग है वो बोलती है हाँ हाँ, और उसको है ना एक्जोटिक कुकिंग और सिखा देता है सुशान। और जो एक युफांग है वो बोलती है कि मास्टर आप मेरे को पोक क्यों कर रहे हो हेड फोरहेड पे, मतलब मेरे सर पे आप उंगली क्यों रख रहे हो, ऐसा वो बोलती है। और तभी उसको जो एक्जोटिक कुकिंग है वो उसके दिमाग में आ जाती है और उसको रेसिपीज मिलना स्टार्ट होती है, मतलब रेसिपी उसको समझ में आ जाती है और वो उसकी आंखें ना वो चमकने लगती है और उसको रेसिपी समझ में आती है। स्पिरिचुअल ब्रेज बीफ टेंडन की रेसिपी समझ में आती है, स्पिरिचुअल ब्रेज वेनेगर फिश समझ में आती है, सुप्रीम स्पिरिचुअल हॉटपॉट लर्न वो समझ में आती है। तभी सुशान के तरफ से वो भाग जाती है और बोलती है मास्टर ये सब रेसिपीज़ मेरे को मेरे दिमाग में अचानक से आई और मेरे को इनको बनाना पड़ेगा पहले कि मेरे ये रेसिपीज़ भूल जाऊँ मैं। और जो सिस्टम का मैसेज आता है डिसिप्लिन ल्यूइंशु, मतलब दूसरी डिसिप्लिन जो है वो एडवांस कर गई है अप्रेंटिस पे और उसको स्पेशल स्किल अनलॉक हुई है स्क्रोल क्राफ्टिंग। स्क्रोल क्राफ्टिंग का मतलब पता जाता है कि यूशु है ना वो अभी स्क्रोल क्रिएट कर सकती है जो जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स है, जैसे कि ये जो स्क्रोल होता है वो ब्लेंड हो जाता है वो तुम्हारी सराउंडिंग
के हिसाब से। मतलब ये स्क्रोल है वो थोड़ा छुपने के लिए काम आता है। और सुशान है वो बोलता है मेरे डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तभी सिस्टम का मैसेज आता है। मतलब सिस्टम ये कहना चाहती है कि तुम्हारे डिसिप्लिन भी तुम्हारे मतलब सिर्फ सिस्टम का मतलब जो स्पेस होता है उसमें रख सकते हैं कोई भी चीज़ें उनकी जो उन्होंने बनाई है। तभी सुशान बोलता है कि आज के लिए इतना ही, तुम जाओ, चले जाओ और तुम्हारे जो काम है वो करो। और दोनों टाटा करते हैं और सुशांत भी टाटा करता है उनको, आप अपना ध्यान रखना रास्ते पे। और जो ल्यूंश है वो बोलती है मास्टर ने बिना हाथ में कुछ लिए क्यों चले गए, और हमने वो बनाए नहीं थे सारी चीज़ें मास्टर के लिए। तो हीक्विफंगे बोलती है मास्टर ने कहा कि वो है ना सारी चीज़ें फाइन बैरल में छुपा देते हैं, और हम भी जो फ्यूचर है उसमें वैसा ही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते थे मास्टर, पर मास्टर एक अजीब से इंसान है। तो हम देखते हैं डेमो सप्रेशन ब्यूरो वो आया होता है सुशांत, तभी ना वो एक गार्ड बोलता है तुम्हारा है ना जो रिकमेंडेशन लेटर है वो मेरे को दिखाओ। तभी वो गार्ड देखता है रिकमेंडेशन लेटर और बोलता है तुम सुशान हो क्या, और वो बहुत मतलब गुस्से में होता है वो। और जो सुशान है वो बोलता है हाँ मैं वो सुशान हूँ। दूसरा भी गार्ड है वो इधर देखता है, तो जो सुशान है वो महसूस करता है किलिंग इंटेंट, मतलब उसको कोई मारना चाहता है इनमें से। यही जो लड़का है उसने ओल्ड चेन को मारा। और दूसरा बोलता है हाँ सही कहा, जो नाजायज लड़का है ए फैमिली का। और तीसरा बोलता है इसकी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इसने ये हमारे कॉमरेड्स को मार दिया और आज ये इधर से जिंदा वापस नहीं जाएगा, और इसको अभी क्या अभी एग्जीक्यूट कर दो या मार दो। तभी सुशांत और वो मन में बोलता है कि जो न्यूज़ है वो ए फैमिली में ये बा और उसकी माँ ने पहुंचाई होगी, और जो डेमन सेपरेशन ब्यूरो है उनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं थे, और मैं अभी एनिमी बन चुका हूँ पूरे डिवीजन का, और उनका प्लान है वो वर्क कर गए। तभी एक गार्ड है वो कुछ सुनता है और हमें पता चलता है कि ये कोई बोलता है यंग मास्टर लायन आगे है। तो हमें दिखा जाता है यंग मास्टर लायन आगे होते हैं, और जो सुशांत है वो बोलता है ये कौन है। तो तभी सुशांत के राइट साइड में एक आवाज़ आती है कि ये तुम्हारा पहली बार है क्या, और हमें दिखा जाता है ये ऊ चेंगेन होता है, वन रिलम का होता है और 18 इयर्स का होता है। और वो बोलता है मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो अभी था वो लायन फैमिली का यंग मास्टर है, और वो एक जीनियस है, वो कम सालों में ट्रेन हुआ है और अभी से वो वन रिलम पे चला गया है, और वो सिर्फ 16 साल का है। और सुशांत बोलता है तुम तो वही हो ना जो एक्सप्लेन करता है हर बुक में। तो वो चौंक जाता है, वो बोलता है हाँ क्या एक्सप्लेन करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक मास्टर लायन है वो बोलता है कि क्या लायन फैमिली की रेपुटेशन। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा है उसको कोहनी मारता है और बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ तुम। चेंगन बोलता कि ये जो है वो क्वेन फैमिली का यंग मास्टर है, पिछले ईयर ये बहुत ही इम्प्रेसिव वन रिलम का न्यू कमर था, और इसने मैनेज किया एक रेड डेमन को मारने में, और उसके जो स्पिरिचुअल कोर है उसको भी हासिल कर लिया। तो अभी जो यंग मास्टर लायन है वो बोलता है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं यहाँ पे फाइट भी नहीं कर सकता। और जो यंग मास्टर है क्वेन फैमिली का वो बोलता है ये जो बच्चे हैं कि तो वो समझते हैं ये कुछ है, और मैंने आज और एक ग्रेट डेमन का स्पिरिचुअल कोर हासिल कर लिया इस साल में, तो मैं हूँ वो एडवांस कर सकता हूँ टू रिलम में। तभी ये एक बंदा है वो आता है, वो बोलता है यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं बहुत ही बड़ा, और ये बच्चा है भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर भाई ये बच्चा है अभी 18 साल या 19 साल कितना साल का होगा, पर ये बच्चा है भाई, इंसान नहीं है। और हमें देखा जाता है एक गाधा के साथ आया होता है, और उसके सामने यंग मास्टर क्वेन बहुत ही छोटा पड़ रहा होता है और दिख रहा होता है, वो कमर पे भी नहीं आ रहा होता वो, और वो बहुत ही डर जाता है उसको देख के, साइड में हट जाता है उसके पसीने आ रहे होते हैं। और ये जो बड़ा यंग मास्टर है वो थोड़ा चलता है, और सुशांत है वो बोलता है अभी ये कौन है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है यंग मास्टर।
वो क्वेन से भी, और उसको भी दूसरी जगह पे उसको साइड कर लिया उसने। तो ऊ चेंगे ने वो बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता ये फेमस नॉर्थन जायंट स्पिरिट मैंशन से है, और वो सब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं, और ये है सबसे उनका प्रॉमिसिंग डिसिप्लिन है पिछले 10 सालों में। न्यू कुमर है जो टू रिलम में ब्रेक थ्रू कर सकता है। पिछले साल ये तो रुकने वाला में से नहीं था। टू रिलम जो डेमन केव है उसमें यंग मास्टर है वो हंसता है, और तभी हमको सुनाई देता है एक बंदा बोलता है कि लेडीज आओ आ चुकी है, और वो थोड़ा सा सुनता है। जो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन का बंदा है वो यंग मास्टर है, वो सुनता है। तभी हम देखते हैं एक डेमन आ रहा होता है और ब्लैक ऑरा उसमें से निकल रहे होते हैं, और जो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन का यंग मास्टर है वो बोलता है ये भयावह और खतरनाक ऑरा किस डेमन का है, और वो पीछे देखता है उसके पसीने आ रहे होते हैं, और तो देखता है व्हाइट टाइगर आ रहा होता है, और वो बोलता है ये तो बहुत ही सफोकेटिंग प्रेशर है। और तभी सुशान भी बहुत डरावना चेहरा बनाता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं, और हु चेंगेन तो मतलब डर भी जाता है। वो बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो व्हाइट टाइगर है उसके ऊपर होती है, और व्हाइट टाइगर की आंखें लाल चमक रही होती हैं, और हमको पता चलता है ये व्हाइट टाइगर है, ग्रेट डेमन है, और ये थ्री रिलम का ग्रेट डेमन है। और उसके ऊपर जो लड़की है उसका नाम झाऊ यू ही होता है। ये हेयर होती है झाऊ फैमिली डेमन मास्टरी ब्लड लाइन की, और वो इसकी रिलम टू रिलम की होती है। और सारे बंदे भागने लगते हैं और बोलते हैं भागो भागो ये ग्रेट डेमन आ गया इधर, और वो डर के मतलब उनमें से गार्ड भी होते हैं और जो बंदे आए होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं और बहुत डर के भाग रहे होते हैं। तभी जो व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन है वो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन के यंग मास्टर के सामने आता है, और नॉर्थन स्पिरिट यंग मास्टर बहुत डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। और तभी ग्रेट डेमन उधर से साइड से निकल जाता है उसके, और वो जो नॉर्थन स्पिरिट मैंशन का यंग मास्टर है वो नीचे गिर जाता है डर के। और सुशान है वो बोलता है लिटिल टाइगर डेमन में से फाइट की ये तो कुछ भी नहीं था इस व्हाइट टाइगर के मुकाबले, और अगर ये ग्रेट टाइगर डेमन बस बस सड़क चल गया तो ये पूरा वाइप आउट कर लेगा पूरी रॉकीज को मतलब जो नए न्यूकमर है उनको पूरा मार देगा, और जो ऑर्डिनरी गार्ड्स हैं उनको चोट लग सकती है। और सुशान है बोलता है ये कौन जाओ फैमिली लेडी है इतनी कैपेबल है कि टेम कर सकती है इतने खतरनाक रेड टाइगर डेमन को। और तभी हमको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फोनिक्स दिखाया जाता है। इसकी सुंदरता का क्या ही बोलो यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है, और इतना खतरनाक भी है उतना। तभी हम देखते हैं पुराने ऐसे हाथी थे उनको मैमोथ बोला जाता था, और भी ग्रेट डेमन दिखाए जाते हैं। और ऊ चेंगन है वो बोलता है जो साउथ ओवरलॉर्ड झाओ फैमिली है जानी जाती है उनकी ब्लड लाइन के लिए, उनकी ब्लड लाइन डेमन मास्टर स्पिरिचुअल ब्लड है, और वो कंट्रोल कर सकती है कौन से भी रेयर बिस्ट को इन रेयर बिस्ट को पूरे वर्ल्ड में। और ये कहा जाता है कि जो फैमिली हेड है उनका वो उसने जो फोनिक्स को टेम बना दिया है और उनको उसकी सवारी की है, वो 10 रिलम का केव में गया था और बहुत ही आसानी से। और रूमर है कि ब्लड लाइन है वो वीकन हो गई है पिछले कुछ सालों में, और तभी लेडी आ गई है उनके फैमिली में और उसने परफेक्टली इनहेरिट कर लिया झाओ फैमिली ब्लड लाइन, और वो बन गई है एक सेंचुरी की जीनियस, मतलब 100 सालों में से एक जीनियस बन गई। वो चेंगन है वो बोलता है अभी ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज है कि ये जो लड़की है वो नेक्स्ट 10 रिलम की ग्रैंड मास्टर बनेगी। अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा झाओ फैमिली से तो मैं सपनों में से हंसकर उठूंगा, पूरा प्यार में पागल बना होता है। तभी सुशान है वो उसके तो पसीने निकल रहे होते हैं, ये क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। तभी सुशान है वो बोलता है वाओ यहाँ तो बहुत लोग हैं वाओ। तभी हम देखते हैं जो बुद्धा के 3 स्टैचू रखे होते हैं गोल्डन कलर के, और भी स्टैचू होते हैं 6 स्टैचू होते हैं वो भी बुद्धा के लगते हैं, और बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड टाइप होता है, बहुत ही बड़ा, उसमें लोग होते हैं, वो लोग चींटियों की तरह दिख रहे होते हैं, मतलब एक केव होती है उसके सामने लोग अंदर केव में जाएंगे और उनको कॉन्कर करेंगे। अभी एक बुद्धा का स्टैचू दिखाया जाता है, और
जो सुशान है वो बोलता है कि बहुत ही बड़े स्टैचू है और सब शेप के और साइज के स्टैचू हैं। और वू चेंगन है वो बोलता है सारे स्टैचू है ना डिवाइन पावर पोजेस करते हैं और जो डेमंस है उनको कैद करके रखते हैं। तो सुशान है बोलता है डेमन के तो जो वर्ड है ह्यूमंस का वहाँ डेमंस एंड इमोर्टल्स भी कोएग्जिस्ट करते हैं। तो वू चेंगन है बोलता है कोएग्जिस्ट जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है मतलब मेन लड़ाई है वो ह्यूमंस और डेमन के बीच में होती है और इमोर्टल्स कभी कभार ही दिखते हैं। तो सुशान ने बोलता है ओहो। तो सुशान ने बोलता है तो किस डेमन के मैं जाऊं। तो वू चेंगन बोलता है मेन ऑफिसर तुम्हारी रिलम है वो जांचेगा और वो अगर हो गया तो तुम्हारे को एक डेमन की दी जाएगी इंटर करने के लिए। जो तुम्हारी रिलम होगी उधर ही तुमको डेमन की मिलेगी उतनी लेवल की। और जो 1 रिलम के होते हैं उनको 1 रिलम की डेमन की मिल जाती है। जो 2 रिलम के होते हैं उनको 2 रिलम की डेमन की मिल जाती है। तो सुशान ने बोलता है कि झाओ फैमिली की लेडी है वो भी 2 रिलम के डेमन के में जाएगी, सही कहा कि नहीं। तो उचेंगे ने बोलता है नहीं वो जाएगी 3 रिलम डेमन के में। और वो डेमन के हमको दिखाई जाती है बहुत ही बड़ी होती है और उनमें से लाइटनिंग आ रही होती है। तभी हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है होस्ट है वो एडवांस कर गया 1 रिलम माइनर अचीवमेंट पे। एक विफांगे वो एडवांस कर गए माइनर कुक पे और ल्यू इंशु है वो एडवांस कर गई है सोलार पे।